फ्रेंड्स, ARDC कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मीठापुर बदरपुर का जो एग्ज़ाम हुआ था 26/9/25 को। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो AP से आया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोर्ड एग्जाम में भी आपके आ सकता है। तो आइए इसको सॉल्व आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे अगर आप फोकस करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 और ये आपका आया था क्वेश्चन नंबर 32। एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 32 ये आपका आया था 5 मार्क्स का। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इस पेपर को हटाता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। तो आइए करते हैं इसको। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, यानी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चैप्टर 5 AP का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें -4 + -1 + 2 और लास्ट टर्म हमारी x है। x हमारी लास्ट टर्म है और ये हमारा सम हो गया, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, SN। तो ये हमारा SN है। ठीक है, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है। a की वैल्यू यहाँ -4 है, d की वैल्यू आपको पता है A2 - A1 होती है। तो -1 - -4, तो -1 + 4 = 3 हो गया। और लास्ट टर्म हमारी x है। तो लास्ट टर्म को आप जानते हैं हम an भी कहते हैं। ठीक है, यानी an हमारा x हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म को an भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम an का हमने लगाया x। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 d इक्वल टू हमारा x है यहाँ पे। तो a की वैल्यू यहाँ -4 है, n - 1 d की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने इसको सॉल्व किया। 3n - 3 और -4 = x। तो 3n - 7 = x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 3n - 7। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे SN का, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a + l = SN। तो n/2 n यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है, n/2 a की वैल्यू है -4। ठीक है, और l है हमारा x और SN हमारा 437। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 से 3n - 7। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने रख दी 3n - 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -4, 3n - 7 -1, 3n - 11 = 2 हमारा उधर चला गया। 2 × 4 37। तो हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3n² - 11n - 870। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आया -2622। फिर मैंने इसकी स्प्लिटिंग कर ली, 2 फैक्टर निकाल लिए। 2 फैक्टर हमारे आए -57 और 46। हमने स्क्वायर पुट कर दिया। 3n² - 57n + 46n - 870 = 0। तो यहाँ पे 3n - 19 + 46n - 19। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू 2 आई। एक तो आई -46/3, जो नॉट पॉसिबल, आपको पता है n माइनस में होता नहीं है। ठीक है, n यहाँ पे कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ पे n - 19 = 0। तो n की वैल्यू है 19। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 19 हो गई। और x की वैल्यू क्या थी हमारी? 3n - 7, जो हमने इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू पुट करी, 3 × 19 - 7 यानी 57 - 7 = x की वैल्यू मेरी 50 आ गई। और इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा लेंथी था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चंस मैं और लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।